उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इक्वेशन को बैलेंसिंग करने का हमारा सिलसिला जारी व सारी है। इससे पहले जो हमने 13 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए और अपलोड किए यूट्यूब पर, तो उसमें हमें खासा पॉजिटिव रिस्पांस आया और बच्चों ने जहाँ मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्होंने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो मैंने सोचा एक इक्वेशन जो बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटेडली पेपर्स में आती रहती है, पास पेपर्स में आपसे ये बार बार आपकी नज़रों से गुजरेगी, मैंने उसको आज आपके लिए मुंतखब किया है और हम इसको बैलेंस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक, इक्वेशन वो हमसे कह रहे हैं कि Br2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल जब हाइड्रोक्सिल आयन की मौजूदगी में ब्रेक होता है तो ब्रोमेट आयन बनाते हैं, जिसमें ब्रोमीन पर चार्ज होता है +5 और ब्रोमाइड पर होता है -1। तो चूंकि रिएक्शन के बाद यहाँ पर ब्रोमीन दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, तो मैं इस मॉलिक्यूल को भी एटम्स में, यानी एक भी ब्रोमीन इस तरफ लिखूंगा, एक ब्रोमीन उस तरफ लिखूंगा, ब्रेक कर दूंगा। इस पर जाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये आपको मैंने इंडिकेशन बताई थी मीडियम की। एरो मार्क के ऊपर अगर OH लिखा हो तो उसका मतलब है मीडियम आपका क्या है, बेसिक मीडियम है। और इन बेसिक मीडियम हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H2O, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय OH एंड नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं वाटर से, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं OH से, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक, अब आ जाइए इस तरफ। मैंने क्या किया, इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल को तोड़ा तो इसमें से 2 ब्रोमीन एटम निकलते हैं। एक ब्रोमीन को ब्रोमीड के साथ लिख दिया इसके साथ, एक ब्रोमीन को मैंने ब्रोमाइड के साथ लिख दिया। अब देखो ये 0 से, क्योंकि एटम पर चार्ज क्या होता है 0, अब ये 0 से क्या हुआ है +5। ये मैंने चार्ज निकालना भी आपको शुरू वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। अगर ये चार्ज आपको निकालना नहीं भी आ रहा हो तो आप मेरे चैनल पर इसी चैप्टर पर रहते हुए लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखेंगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ज़रूर, मैंने बहुत डिटेल में वहाँ समझाया है। ब्रोमीन 0 से गया +5 में, तो इसका मतलब क्या हो, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ा। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो मैंने इसको एनोडिक पार्ट में ऑक्सीडेशन में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ब्रोमीन है, वही अगेन एटम, और एटम क्या होता है न्यूट्रल, तो इस पर चार्ज क्या होता है 0। अब ये 0 से क्या हो गया -1। -1 का मतलब है पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज कहलाता है रिडक्शन, तो मैंने इसको रिडक्शन यानी कैथोडिक पार्ट में लिख दिया। ठीक है, ओके। अब आ जाइए इस तरफ। यह हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 3, और हमने कहा था कि एक ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे OH से, यानी 2 OH से। 3 अगर ऑक्सीजन आ जाएं तो हम उसको किससे बैलेंस करेंगे, 6 OH से। 3 का डबल क्या होता है 6, तो मैंने यहाँ लगा दिया 6OH-1। ठीक, अब जैसे ही मैं यहाँ पर 6 OH लगाता हूँ तो हाइड्रोजन कितने आ जाते हैं मेरे पास 6। इस 6 हाइड्रोजन को वाटर की शक्ल में लिखने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे 3H2O, क्योंकि 3 2 ज़ा, देखो ये 3 2 ज़ा क्या बन जाएगा 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, और यहाँ भी कितने हैं 3, यानी कि 6। 3 + 3 ऑक्सीजन 6, 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन 6। देखिए 6 1 ज़ा 6 ऑक्सीजन 6, 6 1 ज़ा 6 हाइड्रोजन 6। आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक, अब बेटे में बारी आती है किसकी, चार्ज की। हमने कहा था कि यहाँ पर चार्ज है 0 और यहाँ है +5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उस जानिब लगाए जाते हैं जिस जानिब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और उतने लगाए जाते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो अगर आप 5 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो चार्ज ज़्यादा है ना वो +5 का है, तो आपको यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। तो मैं इस तरफ क्या करता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। ये लो, एक ही स्टेप में आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, चार्ज सब बैलेंस हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। इसको देखें, इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी बहुत ही मासूम है। मासूम क्यों है, एक ब्रोमीन है, ऑक्सीजन का चक्कर नहीं है तो OH नहीं आएगा, जब OH नहीं आएगा तो वाटर नहीं आएगा, सिंपल। अब आपने ये ब्रोमीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्यों ऐड किया इसकी वजह बताते हैं। देखो यहाँ पे चार्ज क्या था 0, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज क्या है -1। पॉजिटिव चार्ज किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 1, क्योंकि अगर आप ग्राफ में देखते हैं ना, ये 0 और ये -1, आपकी इक्वेशन आई है ऐसे, यानी 0 से -1 की तरफ।
तो पॉजिटिव चार्ज में कितना डिक्रीज आया, 1 का, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दिया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका भी समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 5 और यहाँ इलेक्ट्रॉन है 1, तो मैं क्या करता हूँ आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, ताकि इलेक्ट्रॉन भी 5 बन जाए, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। 5 इलेक्ट्रॉन 5 ब्रोमाइड आयन। ठीक, अब आप इन दोनों हिस्सों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6OH प्लस ब्रोमीन, एरो मार्क, ब्रोमेट आयन -1 प्लस 3H2O प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इसको उठाएंगे 5 ब्रोमीन एटम प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, एरो मार्क, 5 ब्रोमाइड आयन। ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम इन दोनों हाफ को ऐड कर लेते हैं। देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन तो इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। H2O अगर यहाँ होता तो इससे कैंसिल होता, OH यहाँ है, अगर यहाँ भी होता तो कैंसिल होता, कोई कैंसिल नहीं होगा। बस ये 5 और ये 1 मिलके बनेंगे 6, और 6 हमें लिखना है Br2 की फॉर्म में, तो पहले आप Br2 लिखें। 2 को 6 बनाना हो तो क्या करें, 3 लिख दें, 2 3 6। देखिए दोबारा उसी हालत में आ गया, ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई। अब क्या बचा, 6OH, एरो मार्क, BrO3-1 प्लस 5 प्लस 5 ब्रोमाइड आयन प्लस 3H2O, और यूं आपकी इक्वेशन जनाब आली क्या हो गई है, बैलेंस। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल पर रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिए, और जाते जाते आप कह रहे हैं कोई शेर सुनाएं, तुमसे रंजिश भी इख्तलाफ भी है, तुमसे रंजिश भी इख्तलाफ भी है, और कुछ ऐन शीन काफ भी है।